हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूरज वर्ल्ड पे। तो काफ़ी दिनों बाद हम पुनः अपने चैनल पे आए हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक मैंने कराया था नंबर सिस्टम का, संख्याओं के बारे में जानकारी देना, तो टॉपिक तो हो गया था। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक चलने वाला था क्रमागत संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना, तो आज टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो पहला वीडियो बनाए थे संख्याओं के बारे में जानकारी देना, तो उसकी लिंक हम डाल देंगे। तो आप लोग एक बार पुनः उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को करना है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो जैसे कि कोई है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन हो जाएगी, सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो जाएगी, अगर उस सब की जानकारी आपको मिल जाएगी तो ये क्वेश्चन लगाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो हम पहले रिकैप करा देते हैं। जो पहला टॉपिक था हमारा संख्याओं के बारे में जानकारी देना। संख्याओं के बारे में जानकारी। तो ये वाला टॉपिक हमने करा दिया था, तो पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसको। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो इसमें 4-5 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, वनडे एग्जाम वगैरह में। तो इसमें हम बात करेंगे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या तो वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी वस्तु की गणना या गिनती की जाए उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये शुरू होती हैं 1 से लेके जाती हैं अनंत तक, 1 2 3 4 5, और ये जाती हैं अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाती हैं। और उसके बाद हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है बहुत, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 4 6 8, और ये भी जाती हैं अनंत तक। ऐसे में दूसरा आ जाता है विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 3 5, और ये भी जाती हैं अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या। अब बात करेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 6 8
वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो इसमें 9 भी आएगा। स्वयं से कट रहा है, एक से भी कट रहा है और 3 से भी कट जाएगा, तो 9 भी एक भाज्य संख्या है। उसके बाद 10, 12 और ये भी जाती हैं इनफाइनाइट तक। और एक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। उसके बाद 3, 5, 7। यहाँ पे 9 नहीं होगा क्योंकि स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। 11, 13 और ये भी जाती हैं अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाती हैं। इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और परिमेय संख्या से एक क्वेश्चन तो हर बार शायद यूपी टेट में पूछ ही लेता है। क्या पूछता है कि परिमेय कैसी संख्या है? नहीं, पूछता है कि परिमेय के अंतर्गत कि पाई एक कैसी संख्या है। परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या देखते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, जहां पे Q नहीं है, शून्य के बराबर, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 22/7, 7/3 एक ऐसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर बात किया जाए कि पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि पूर्णांक संख्या है? और पाई का मान होता है 3.14। और ये क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपी टेट एग्जाम में कि पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक कैसी संख्या है? इसको जरा कुछ इस तरह समझिएगा। चलो एक क्वेश्चन देखो। पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? इसमें ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, एंड द सेकेंड ऑप्शन प्राकृतिक संख्या। थर्ड ऑप्शन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चौथा ऑप्शन लिख लीजिएगा अभाज्य संख्या। नहीं, अभाज्य मत लिखिएगा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और यहाँ पे एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, पांचवा भी ऑप्शन देख लीजिएगा,
इतना नोट डाउन करिए 1 मिनट। तो पाई एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या है? पांचवा ऑप्शन भी लिख लीजिए, इनमें से एक मिनट, इनमें से एक या एक से अधिक, एक से अधिक, क्योंकि अपने यहाँ यूपी में 4 ही ऑप्शन आते हैं, पर ऐसे बिहार हो गया बीपीएससी एग्जाम में, तो वहाँ पे 5 ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। तो पाई एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है या अपरिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या है या इनमें से एक या एक से अधिक? तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, इसमें ये ऑप्शन सही होगा, इनमें से एक या एक से अधिक, क्योंकि ये भी है ये भी है, तो एक से अधिक हो गए ना, तो ये वाला सही होगा, इनमें से एक या एक से अधिक। तो नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक था संख्याओं के बारे में जानकारी देना, तो ये वीडियो मैंने बना दी और यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जो आज हम शुरू करेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हम उसे शुरू कर रहे हैं, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए, कराते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और साथ में क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लिखिए, उनको लगाने की कोशिश करिए। और इसके अलावा एक अच्छी सी मैथ की फेयर कॉपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो यहाँ पे हम आज टॉपिक कराएंगे उसको मतलब एक तो रफ तो लेके बैठिएगा, रफ के अलावा बाद में उसको फेयर में अच्छे से एक मैथ की अच्छी नोट्स बना लो। इससे ये रहेगा ना कि जब एक बार नोट्स बन जाती हैं तो हमेशा के लिए हो जाती हैं, उसके बाद क्या करना होता है, सिर्फ रिवाइज करना होता है, और उनसे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी लगाते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का सेकंड टॉपिक शुरू होगा, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। यूपी टेट और सी टेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, और सी टेट में तो क्वेश्चन ये वाला पूछता ही पूछता है। यूपी टेट में तो नंबर सिस्टम के रिकॉर्डिंग कुछ ऐसे, वो पाई एक ऐसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, या सम संख्या कौन सी हो गई, या भाज्य या अभाज्य क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन सी टेट में क्वेश्चन पूछने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं, तो आराम से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से लगेंगे ये। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है लिखते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन कराते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन कराते हैं।
क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है लिखिएगा, 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। सभी 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। एक से लेकर 23 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणा कुल संख्या, टोटल नंबर, कुल संख्या। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या। तो अब लगाइए क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 30 तक पूछा है, 1 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी फर्स्ट, 1 से लेकर 30 तक, अंतिम संख्या हो जाएगी 30 अपॉन 2 गुणे कुल संख्या। तो 1 से लेकर 30 तक में कुल संख्या कितनी होंगी, 30 ही होंगी। यहाँ पे 30 कर दीजिए। अब इसको ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 30 31 अपॉन 2 गुणा 30। अब काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 15 यहाँ 30। तो यहाँ पे हो गया 31 गुणे 15। तो जो ये जितने भी हमारे कैलकुलेशन होंगे हमको एकदम बेसिक से ही करेंगे, एडवांस में नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाना है 1 से लेकर 5 तक। और हमारे बहुत सी माताएं बहनें हैं जिन्हें मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं एडवांस कैलकुलेशन में। तो हम एकदम सिंपल और बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से, जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। कैसे करेंगे, 15 का नम 15 हासिल 1, 15 3 45 1 46। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 465। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एडवांस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम बेसिक और आराम से पढ़ेंगे, जैसा हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। आराम से सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। इम्पॉर्टेंट ये है, फार्मूला है, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या, और जितना उसको रख के आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आगे समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अभी राइटिंग शायद कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसमें लिखा भी नहीं बोर्ड पे। तो आप लोग राइटिंग बनत जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना मैथ है, और हम लोग को कोई रिटन एग्ज़ाम तो लिखना नहीं होता,
OMR शीट होती है, गोला भरना होता है। तो राइटिंग का उतना विशेष हम लोग का ज़्यादा योगदान या उपयोग भी नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्या लिखा है साफ साफ पढ़ लो, समझ लो, क्वेश्चन लिख लो। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सिंपल सा वही हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या था? योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या, गुणे कुल संख्या। एकदम आराम से पढ़ते हैं मैथ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से क्वेश्चन समझिए, फार्मूला देखिए, फार्मूला समझिए और क्वेश्चन लगाइए। एकदम आराम से हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और यूपी टेक का, यूपी टेट या सी टेट जितना भी मैथ का टॉपिक हो है, हम उस सारा टॉपिक एकदम आराम से कराएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। कोई एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम आराम से क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, आराम से पढ़िए, आराम से लगाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो पहली संख्या हमारी हो गई 1 प्लस अंतिम संख्या हो गई हमारी 100 अपॉन 2 गुणे कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 100 तक में कुल संख्याएं हो जाएंगी हमारी 100। 1 प्लस 100 हो जाएगा 101 अपॉन 2 गुणे 100। अब काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 101 गुणे 50। अब करना तो हम एडवांस में कर दें। 50 51 50, 50 0 0, 50 51 50, 50 50, 5050। मगर हमको आराम से करना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। सिंपल करेंगे 0 51 0 0 0 और 0 1 0 गुणा 5 51 5, 5 0 0, 5 51 5। लग गया। एडवांस करने में के चक्कर में कई कई क्या होता है कि आया कीन पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1 0 इधर से उधर हुआ, क्वेश्चन पूरा गलत है। इसलिए सिंपल सा फंडा है, जैसा हम लोग बचपन से करते आए हैं, एकदम बेसिक से वैसे ही पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमको अपने स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाना है, बेसिक से पढ़ाना है। तो कितना आंसर आ गया? 50 50, 5050। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, लग गया। आया समझ में? एक बार देख लीजिए। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। आप लोग इसको अभी तो रफ कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को समझते भी जाइए। और फार्मूला है बेसिक सा, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणा कुल संख्या। ये फार्मूला आराम से याद कर लीजिए और इसी से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन एकदम आराम से लग जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलो इसको लगाने की कोशिश करिए फटाक से। तो इसमें कुछ नहीं है, बस वही फार्मूला लिखो। योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या, और लगाओ
योग बराबर पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 50/2 गुणा कुल संख्या। 1 से लेके 50 तक में टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 50 होंगी। यहाँ पे 50 1 प्लस 15 हो जाएगा 51/2 गुणे 50 डिवाइड कर दूँ, ये जाएगा 25 पर। यहाँ पे क्या हुआ? 51 गुना 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। 25 एकन्नम 25, हाथ सिलाएँ 2 और 25 पंचे 125 2 127 लग गया। ये आंसर आ जाएगा 1275। या इसको आप ऐसे भी लगा लेंगे, 5 एकन्नम 5, 50 25 के 5। चलो ऐसे लगा लेते हैं बेसिक से ही। 5 एकम 5, 50 25 के 25, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 2 7, 2 और 1 1275। और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। ठीक, ऐसे लगेगा। अभी आप लोग ये 3 क्वेश्चन लगाए हैं तो आप लोग को लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आराम से लग जाएंगे। पर इसमें जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे आसानी, पर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन आ रहे वाले। चलो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मैथ क्या है हवा समझना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है। और मैथ मांगती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और इसके अलावा मैथ में कोई विकल्प नहीं है कि कोई आया बता दिया शॉर्ट की मैथ, 1-2 क्वेश्चन करा दिया समझ में आ गया तो मैथ आ गई। मैथ मांगते हैं हमेशा मेहनत और प्रैक्टिस। आप जितना मेहनत और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए मैथ उतनी ही आसान होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 80 तक की सभी सम संख्याओं। अब यहाँ से खेला शुरू होगा गुरु। 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 80 तक की सभी सम संख्याओं का 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर करेगा ये क्वेश्चन। फार्मूला वही है, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या। जो लगाने की कोशिश करिए। अब जो क्वेश्चन आगे आएंगे इससे पहले जो पहला बनाया था वीडियो संख्याओं के बारे में जानकारी देना कि सम संख्या कौन सी है, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, तो वो यहाँ पे अब काम आने वाला है। जैसे कि पूछा है पहले क्या है कि 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले सोचना है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तब ये क्वेश्चन लगेगा। चलो लगाओ क्वेश्चन एक बार। तो देखा जाए तो बात है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तब ये क्वेश्चन लग पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था जो पहली वीडियो है उसको आप लोग आराम से एक बार देख लीजिए,
कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, तब ये क्वेश्चन लगेगा। और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी आएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चलो इसको देखते हैं पहले। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2, फिर 4, 6, 8। मैंने बताया था ना सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 भी 2 से विभाजित होगी। ऐसे करके कितना पूछा है? 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन वो हमारा फार्मूला हो जाएगा, योग बराबर, फार्मूला वही रहेगा, पहली संख्या। तो हमारी पहली संख्या तो आ गई 2 प्लस अंतिम संख्या। अब कुछ लड़के ऐसे हैं जो अंतिम संख्या उठा के 80 कर देंगे और यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। भाई पूछा कि प्रथम 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो पहली हो गई 2, 4, 6, 8, 10। जब ऐसे ही करते जाएंगे तो कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या हमारी 80 तो होने वाली नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके हमारी कुल संख्याएं होंगी 40। तो ये बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या हमारी 80 है अपान 2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे 80 नहीं लिखना है, यही पे गलत होगा क्वेश्चन। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान कुल संख्या। तो कुल संख्या हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 करके। तो यहाँ पे 40 आएगी। 40 दूना 80। पूछा है सम, सभी संख्याएं नहीं पूछा है कि प्राकृतिक संख्याएं 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करो। अगर प्राकृतिक संख्या पूछता तो पहली संख्या तो 1 हो जाती है हमारी, क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या तो 1 ही है ना। ये पूछा यहाँ पे क्या है? सम संख्याएं पूछा है। तो इतना ध्यान देना है बस छोटी सी बात को। तो कुल संख्या हमारी हो जाएगी 40। अब इसे लगा लीजिए। 2 प्लस 80 82 अपान 2 40। 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 20। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 82 गुणे 20। बेसिक लगाते हैं। 0 0 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। आंसर कितना आ गया? 1640, 1640। ऐसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सोने वाली चीज़ ये है, एकदम आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहली सम संख्या 2 और 80 तक जाती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 में आप ज्ञात करेंगे तो टोटल संख्या हमारी आएंगी 40। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 गुणे कुल संख्या हो जाएगी 40। उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, लिख लो फटाक से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था? 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब हम करेंगे विषम संख्याओं का योग। 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। कौन सी संख्या? विषम संख्या। अब सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान होता है 3.14 या 22/7, और 22/7 एक परिमेय संख्या ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक, ये क्वेश्चन देखते हैं। 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सिंपल सा फार्मूला वही रहेगा हमारा, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या। अब ये फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो योग बराबर पहली संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट 1, फिर 3। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहते हैं, 5। और ये जाएंगी कितनी? 80 तक। 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो 80 हमारी सम संख्या हो जाएगी ना, तो ये जाएगा 79 तक। तो ये हमारी विषम संख्या है। तो फार्मूला क्या है? योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या। तो कुल संख्या ना तो हम 80 लिखेंगे ना तो 79 लिखेंगे, कुल संख्या हमारी 40 होने वाली है। क्योंकि 1 से लेके जब 80 तक में सम संख्याएं 20 होती हैं तो विषम संख्याएं भी, मतलब 40, 1 से लेके 40 तक में अगर सम संख्याएं 20 होती हैं तो विषम संख्याएं भी 20 ही होंगी। तो क्वेश्चन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 करके आप लोग गिनिएगा 79 तक, तो कितनी विषम संख्या निकलेंगी? 1 से लेके 80 तक, ना कि 40 तक। 40 तक में 20 होंगी, 80 तक में 40 होंगी। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारी हो जाएगी 40, जैसा कि पिछले में हुआ था जब हम लोग सम संख्या ज्ञात कर रहे थे। तो क्वेश्चन लगाते हैं अब। 1 प्लस 79 80 अपॉन 2 गुणे 40, सॉल्व कर लीजिएगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 0 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 80 गुणे 20। यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 8 दूना 16, 00 1600 आ जाएगा, पर हमको एडवांस नहीं करना है, बेसिक से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। जब बेसिक हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो एडवांस तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चलो 0 0 0 8 0 8 0 2 0 0 8 2 16, तो ये हमारा आ गया 1600। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, लिख लो फटाक से। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और एक फेयर कॉपी मैथ की ज़रूर बनाएं, ताकि फेयर कॉपी से क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा के लिए हो जाते हैं। बस जब एग्ज़ाम आ जाए तो आराम से बढ़िया रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये कौन सा क्वेश्चन है? चलो आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 डाल लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 35 विषम संख्याओं प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 हो जाएगी, सबको पता है, ये फार्मूला वही रह जाएगा अपना। योग बराबर, चलो लिख ही देते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या, टोटल
नंबर। ठीक है, चलो अब प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो पहली विषम संख्या हमारी हो जाएगी 1 और दूसरी 3, 5, 7 और ये जाएगी कहाँ तक? 35 दूना 70 होता है, मगर 70 एक सम संख्या है तो हम 70 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 69। ये एक विषम संख्या है। तो लिखो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 1 प्लस अंतिम संख्या 69/2 गुणे कुल संख्या, इसमें हम निकालेंगे तो कितनी संख्या आएंगी? 35 दूना 70। तो प्रथम 35 पूछा है तो 35 संख्या यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया है कि प्रथम 35, तो कुल संख्या तो इसने पहले ही बता दी भैया। तो लिख लो यहाँ पे 35 और लगाओ 1 प्लस 69, ये हो गया 70/2 मल्टीपल 35। अब यहाँ पे देखिए, या तो इसको इससे कर दीजिए भाई, या तो यहाँ ही कर दीजिए। 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 5 10। तो कितना आ गया? 35 गुना 35। इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो? 50 25, 5 3 15, 16 17, 3 5 15, 5 3 15 1 16। ये आ गया 5, ये आ गया 7 5 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 7 1 8 1 1825। 1825 ये हमारा आ गया आंसर। नोट डाउन करिए, बड़ी गर्मी सो रखी है। गर्मी बहुत है भैया, फैन तो लगा है पर चलता तो फिर आवाज़ आती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो बनाने में। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आराम से लगाइए। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगी। कितनी संख्या है? 35। 1 3 5 7 आप करते जाइएगा तो 69 तक में कितनी आएंगी? 35 विषम संख्याएं आएंगी। तो पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 69/2 गुणे कुल संख्या 35। सॉल्व कर लीजिए, 1825 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, 1 मिनट। पचहम 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 16 17 3 5 15 5 हासिल 1 3 3 9 1 10। ये 5 आ गया। 7 5 12 हासिल 1 1 1 2 1225। हाँ 1225 आएगा। देखो ऐसे ही होती गलतियाँ। हम लोग यहाँ तो मान लो देख लिए, सॉल्व कर लिए, फिर से एग्ज़ाम में क्या करेंगे? वहाँ गलत तो 1 नंबर गए। तो क्वेश्चन भले ही आसान हो पर ऐसे ही मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में भी। इसलिए क्वेश्चन आराम से लिखो, और जो ये वहाँ पे आए डिवाइड करने के लिए, तुमको लगेगा या तो बड़ा आसान है, बस करना क्या 35 गुणे 35 कर दो, आंसर आ गया हमारा फटाक से। मगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो क्वेश्चन गलत। इसलिए ज़्यादा भौकाल नहीं मानना एग्जाम में। आराम से क्वेश्चन जितना है आराम से बेसिक से डिवाइड करें और आंसर निकालें। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से क्वेश्चन लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गुणा भाग करने में गलती ना करें, क्योंकि अगर थोड़ा भी अंक इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक से लेके 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से लेके 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप लोग ये कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। का योग ज्ञात करें। 1 से लेकर 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 3, 5, 7 ऐसे करेंगे। 40 दूना कितना जाएगा? 80। 80 एक हमारी सम संख्या है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 7, 9। अब लगाओ फार्मूला। योग बराबर पहली संख्या 1 हो जाएगी प्लस अंतिम संख्या 7, 9 अपॉन 2 गुणे कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से लेके 80 तक में 1 से लेके 40 तक की सभी संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। नहीं सॉरी, 1 से लेके 40 तक पूछा है। हाँ, ये बात का जरूर ध्यान दें। हाँ, ये गलती एग्जाम में जरूर होती है कि क्या कि 1 से लेके 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें तक पूछा है, मतलब 40 के ऊपर तुमको नहीं जाना है। 1 से लेके 40 तक, तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 40 तो हमारी हो जाएगी सम संख्या, और यहाँ पे होगा 39। ये हमारी हो जाएगी विषम संख्या। ये क्वेश्चन में ये वाली मिस्टेक बहुत होती है, तो इस बात को ध्यान देना है। अगर पूछे 1 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात किए तो वहाँ पे 7, 9 होगा। अब पूछा 1 से लेके 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 39 हमारी हो गई विषम संख्या, 40 हो गई सम संख्या। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 गुणे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से लेके 40 तक में 20 विषम संख्याएं होंगी, तो कुल संख्या हमारी हो जाएगी 20। इसमें 2 पॉइंट याद रखने योग्य हैं कि 1 से लेके 40 तक जितना पूछे उतना हमको निकालना है, और 1 से 40 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 20 होंगी। इतना याद रखना है। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। 1 + 39 अपॉन 2 अपॉन 20, इसको काट दो। 2 दूनी 4, 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 कर लो। 2 दूनी 4, डबल 0 400 आएगा, पर हमको करना है आराम से बेसिक। 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 दूनी 4। कितना आंसर आ गया? 400। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ ध्यान देने योग्य हैं। जितना पूछा जाए 1 से लेकर 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, और 1 से लेकर 40 तक में कितनी विषम संख्याएं आएंगी? तो 20 आएंगी। ठीक, क्वेश्चन ऐसे लगेगा। ये आंसर आ गया। आराम से नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8वां क्वेश्चन। फेयर कॉपी इस मैथ की ज़रूर बनाएं और अच्छे से क्वेश्चन उसमें लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा